थिलैया इतनी प्यास गहरी गहन लेकर के पहुंचा, इसको परमात्मा हो जाने की महान संभावना में उतार देना चाहता है। बिल्कुल प्यारी है तत्परता। हाँ तो बहुत भरे मन से, भरे चित्त से, भरे हृदय से भरपूर अपने भीतर से विजय पाद गुरु ने कहा, बहुत भरे हृदय से कहा, बहुत भारी हृदय से कहा। देख इस मेडिटेशन आश्रम में 500 मेडिटेटर्स रहते हैं, तो एक मुझ बदनसीब को भी रख ले, तेरा क्या नुकसान होता? तेरे को क्या कमी? जहां इतने रहते हैं वहां मुझे भी एडमिट कर ले। मेडिटेशन के आलम में मुझको भी प्रवेश दे रहा है, मुझे वापस नहीं भेजना। मैं किसी जोगा नहीं रहूंगा, मेरे लिए कोई और द्वार नहीं है। और तू प्रिंस है, प्रिंसली लाइफ है तेरी तो सुरक्षा बहुत है, तेरा फ्यूचर तो बहुत बड़ा है। पुनः फिर मन को कठोर, चित्त को कठोर बना दे हो गुरुवर, वही प्रेम बरसाओ ना। तेरे मूड का भी पता नहीं चलता, पल भर में कुछ, पल भर में कुछ। मुर्शिद बाबा अपना नूर बरसाते रहिएगा, मेरे से अपना मुख नहीं मोड़िएगा। मैं बहुत भरोसा लेकर के आया हूं, मेरे भरोसे को चोट मत मारिएगा, मेरे भरोसे को। भरपूर की जाए। मैं बहुत बड़ी संभावना लेकर के आया हूं। गुरु कुछ कहने से ही मुश्किल में पड़ा हुआ है। इतनी बड़ी प्यास के आलम को डील करना मुर्शिद के लिए कुछ भी कठिन नहीं, बहुत सहज है। किंतु हृदय भरता है, जो कहने जा रहा है वो कह नहीं पा रहा। मुर्शिद 500 में रहेगा, हाँ तो सुन कैसे रहना है। हाँ तुम साधना के लिए आए हो, हाँ मेडिटेशन के लिए आए हो, तुम माइंड को विदा करने के आए, नो माइंड की स्टेट में उतरने आए हो। तुम अपनी याद, अपनी स्मृति, सेल्फ रिमेम्बरेंस, सेल्फ डिस्कवरी के लिए आए हो। हाँ साधना का दीप जलाने आए हो ना, तुम अपनी प्यास को परमात्मा बनाने आए हो ना। हाँ तो सुन, रसोई में चले जाइए। 12 वर्ष के बालक को कहाँ भेज रहा है? विजय पाद जागी हुई जगमगाती शिखा, एनलाइटेंड सोल कमाल कर रहा है। इतनी बड़ी प्यास को कहाँ भेज रहा है? रसोई में चले जाइए, जहाँ 500 साधकों, 500 मेडिटेटर्स, 500 सीकर्स का भोजन बनता है। तुझे वहां जाना है, तूने धान कूटना है। तूने तिल कूटना है, धान कूटना है, चावल तैयार करना है। सुबह से लेकर शाम तक 3 टाइम तूने भिक्षा देना है उन सब को। तू अकेला नहीं, वहां और भी बहुत है, उनमें सम्मिलित हो जाना है। ये सेवा कमाना है। सेवा, मैं आया ध्यान के लिए, साधना के लिए, मैं आया भजन करने के लिए, मैं पल पल डूबने के लिए आया, और तू मुझे सेवा में। तूने अभी कहा ना तेरी रजा में रहूंगा, हो गया गड़बड़, आ गया माइंड बीच में, हो गया चुनाव तेरा। बस क्या हुआ तुझे? तिलैया ने मुंह उठा के कहा, गिरे हुए मुंह ने थोड़ा उठ करके थोड़ा दम भरा। फिर उसके पश्चात फिर बताऊंगा। अभी तुझे सेवा में उतरना होगा। सेवा?
वो तो नौकर भी कर सकता है, चाकर भी कर सकता है, वो तो एम्प्लॉय वर्क भी करता है। मैं अपना सर्वस्व लेकर के, सर्वांगीण जीवन लेकर के तेरे द्वार पर पहुंचा मिटने के लिए, और तूने मुझे कहाँ की बात कर दिया। मैंने कहा ना, माइंड के हाथ लगेगा तो मास्टर के हाथ नहीं है, कदाचित नहीं। तेरी रजा पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। तो जिस और चलाए, तो जिस और रखे। मुझे मालूम है तेरे महलों में सैकड़ों लोग तेरी सेवा में, मुझे मालूम है तेरे महलों में अनेकों नौकर चाकर तेरी सेवा में। उन सबको झाग करके, सबको एक तरफ रख करके आया है ना। तो तूने कभी हाथ से काम नहीं किया, कर्म नहीं किया ना, कभी सेवा नहीं कमाई ना, जरूरत नहीं पड़ी ना, कभी किसी प्रकार से भी आवश्यकता नहीं पड़ी ना। बहुत लाड़ चाव में, बहुत सोने के झूलों में झूला है ना, कि तू फिर भी प्यास तुझको यहां ले आई। विजय पाठ, हाँ गुरुवर मैं सच बताऊं, हाँ कर राम जैसे सरीखे अवतार, कृष्ण जैसे सरीखे अवतार, विठल जैसे सरीखे अवतार गुरु के द्वार पर मिट सकते हैं, तो मैं भी मिट सकता हूं। वो अवतारी शक्ति अगर गुरु के द्वार पर अपने अपने समय में, अपने गुरु के द्वार पर अपना आप मिटाने के लिए तत्पर हैं, भगवत्ता को उपलब्ध करने के लिए, अपनी जीवन धारा को जगमगाने के लिए, तो मैं भी पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। मैं तो एक नाचीज किस बाग की मूली हूं मैं उनके सामने। अगर तू मेरा कल्याण इसी में समझता है तो मेरा सर सदा झुका है तेरे चरणों में। अरे सेवा तो क्या, तो आज भी मुझको गर्दन काट करके अपने द्वार पर चढ़ाने को कहे तो मैं तैयार। आज तो मुझे कुएं में छलांग लगाने को कहे तो मैं तैयार। अरे अभी अभी मुंह पीला करके नीचे लटका करके रहा था। गुरुवर आप तो सब जानते हैं ना, माइंड फिर भी तो है ना, कि तुम्हें झांक करके आया, मैं माइंड से निकल आया, तेरी कृपा बरसी, तूने चोट मारा। अगर वो 20-20 साल, 14-14 साल, 25-25 साल गुरु के द्वार पर मिट सकता है, और एक चटाई पर सो करके सब प्रकार की सेवाएं अपने हाथों से कर सकता है, तो फिर मैं किस बाग की मूली हूं, 12 वर्ष का बालक कहता है। जब संभावना मुझे दिखती है अपने जीवन की जोत जगमगाने की, तो फिर मैं पीछे क्यों लौट के देखूंगा। तो जो भी कहे मन लागा। तैयार, बिल्कुल तैयार। मिटेगा सेवा में, मिटूंगा दिन रात सेवा में, हाँ। किंतु मुझे अपने दामन में रखना गुरुवर, कहीं मेरा माइंड पुनः ना सर उठा करके मुझे भगा ले जाए। देखा, हाँ नहीं ना भरोसा, वो तो आप दोगे ना महाराज। अभी बातें कर रहा था, प्यास में बातें, कि तो बीच में माइंड आ जाता है ना। इसी माइंड को मिटाने के लिए ही तो भेज रहा हूं, जो केवल साधना से नहीं मिटेगा। साधना तेरे पास भरपूर, प्यास तेरे पास भरपूर, बीच बीच में जो माइंड आ जाता है, इसे मिटाने के लिए ही तो भेज रहा हूं। कहीं अहंकार अभिमान, प्यास का, दर्द का, दीवानगी का, अहंकार अभिमान साधना का तेरे सिर पे चढ़ के नाचे ना, और तू अपने आप को सुपीरियर ना समझे। ये कॉम्प्लेक्स तेरे भीतर आने ना पाए। मन ही मन कहता है मुर्शिद गुरु है, चल सेवा में, मिटा दे अपने माइंड को। सेवा साधना हो जाती है, जो गुरु के द्वार पर कमाई जाती है वो सेवा साधना होती है। वो सेवा तपस्या होती, तपश्चर्या होती है, जो अपने आप को मिटाने के लिए गुरु के द्वार पर, मुर्शिद के द्वार पर की जाती है, उसकी छत्र छाया में होती है। वो मिटा के रख देती है माइंड को, अहम को, ईगो, वो पर्दे उठा देती है भीतर के सब अज्ञानता विद्या की। ये प्रोसेस जारी रहता है। चल पड़े, चलने से पहले फिर रोक लिया, अरे हाँ
सुन तिलैया, ओ प्रिंस, एक बात और सुन ले। लगातार 12 वर्ष तूने वहीं रहना है, वहीं सोना है, वहीं सेवा करना है। 12 वर्ष लगातार रहा, किंतु दर्शन की इजाजत तो है ना? नहीं, तूने मेरे पास नहीं आना। और रिट्रीट में, आश्रम में रहकर के ऐसा फिर देखा, फिर माइंड आया 12 वर्ष लगातार मध्यदार दर्शन मैं सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकूंगा। नहीं, क्या ये सजा है या सेवा? सेवा, सजा है। कहीं बाहर दूर रहता हूं, दूर की सेवा मिले है तो ठीक संभावना नहीं हो सकती, किंतु तेरे द्वार पर रह के तेरा दीदार, तेरा दर्शन, तेरा सानिध्य, तेरी संगत में ना बैठूं? नहीं, कदाचित नहीं, कभी नहीं। 12 साल लगातार एक दिन भी मुझे मिलना नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। रो पड़ा, फूट फूट के रो पड़ा। मैं कहां पहुंचा? इतना दर्द पैदा कर दिया तूने, इतनी बड़ी सजा। ये तो सजा ना दे, कम से कम दर्शन में ना छिप छिप के तो करने दे। नहीं, सामने ना सही, इतना अधिकार तो दे दे। बिल्कुल नहीं, कोई चालाकी चतुराई नहीं चलेगी, कोई किसी प्रकार का दोगलापन नहीं चलेगा। जो कह रहा हूं उसमें रहना होगा, नहीं तो वापस लौट जा। तेरे को क्या कमी है घर में? अरे वैभवशाली है तुझे क्या कमी? फजूल में तू कहाँ मरने आ गया, कहाँ मिटने आ गया, कहाँ किसी बाबा के हाथ लगने आ गया? छोरे, वापस चला जा, अभी भी रास्ता है, अभी भी वापस जाने की पूरी पूरी आज्ञा है। गुरु है, ठनका लीजिए जितना भी ठनकाना चाहो। अगर मेरे में प्यास होगी तो तू मुझको 12 वर्ष कहाँ दूर रखेगा? तू भी तो तरसेगा, तड़पेगा, तू भी तो मरेगा मेरे लिए। मुझे स्वीकार है, 12 वर्ष तो क्या, 12 जन्म के लिए भी तू मुझे कहे, मैं तैयार हूं। तेरे जैसा मुर्शिद, तेरे जैसा बाबा जिसको मिला हो, उसके लिए 12 जन्म भी रसोई में रहना कम है। कर तू मिले तो। कभी हैरान करता है गुरु को और कभी परेशान करता है गुरु को, और कभी शान और शौकत में खड़ा कर देता है गुरु को। क्या गजब करता है तिलैया! एक पल में कुछ गुरु की तरह और एक पल में कुछ गुरु की तरह। क्या गजब का खेल, क्या गजब की। नजरों ही नजरों में क्या खेल चलता है। चल दिया 12 वर्ष, कुछ भी नहीं, 12 दिन में कट जाएंगे। प्यास दर्द दीवानगी में समय कहाँ? प्यास दर्द दीवानगी और फ्रेश तरोताज की में बहुत सुंदर व्यथा है। प्यास दर्द दीवानगी की क्या आगे व्यथा है, क्या आगे चले। 12 वर्ष में बालक पूर्ण हुआ, पूरा जागा, ज्ञान का भंडार हुआ। कहीं पढ़ने नहीं गया, ऐसा पढ़ करके आया कि सारे 500 के 500, तमाम 500 खोजी दीवानों को हैरान कर दिया। क्या गजब का नूर उतरा कि सारी की सारी जगमगाती परम संपदा, परम शिखर उसी पे बरस गए, मुर्शिद गए, मिट गया। तिलैया तिलीपाद हुआ। अपने मास्टर का क्या रंग चढ़ा कि स्वयं मास्टर हो गए।